भारतीय रक्षा बल ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के 2 और यूनिट खरीदने का फैसला लिया है, जिसकी लागत 7,500 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये मिसाइल दुर्गम दूरियों पर लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं, जो 150 से 500 किलोमीटर तक की होती हैं और दुश्मन द्वारा रोका जाना कठिन होता है। इन मिसाइलों की दूरी को और कुछ 100 किलोमीटर बढ़ाने का काम भी चल रहा है। इस मिसाइल सिस्टम का विकास डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया था और इसे पिछले साल 2 बार सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। इसे सबसे पहले भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा और उसके बाद भारतीय सेना में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत अब अपनी लंबे समय से विलंबित परियोजना के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान का विकास शामिल है। उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के लिए पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास का मामला अंतिम मंजूरी के लिए PM की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS को भेजा जाएगा। भारतीय वायु सेना की अमेरिकी GE-414 इंजनों द्वारा संचालित 7M का पंख रखने की योजना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 2024 से 2028 में 73 तेजस Mk-1A फाइटर जेट और 10 ट्रेनर देने हैं। भारत अब अपनी लंबे समय से विलंबित परियोजना के साथ 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान विकसित करने की योजना बना रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, जो मिलिट्री थिएटर कमांड इम्प्लीमेंटेशंस को ट्राइजर्विस फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में लीड कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि एक बार थिएटर कमांड्स लागू होने के बाद उन्हें वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया है कि देश के सभी 18 मिलिट्री कमांड्स पर जाकर ये देखेंगे कि मिलिट्री थिएटर कमांड्स आसानी से पूरे हो पाए। सेना शक्ति अब थिएटराइजेशन योजनाओं को फाइनलाइज कर रही है, जो सेना, नाव और भारतीय वायु सेना को अपने संबर के साथ एक विशेष थिएटर कमांड में इंटीग्रेट करने का लक्ष्य रखती है। 3 थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे, जैसे पहले से हाई चर्चा में था, जो CDS के साथ और बेहतर तरह से फाइन ट्यून किए जा रहे हैं। इसके लिए और भी विचार एवं इनपुट्स की मांग की जा रही है, ताकि ये भविष्य में तैयार हो सके और खासकर स्पेस और साइबर डोमेन में होने वाले युद्ध के सामने लड़ने में समर्थ हो सके, जिसके लिए प्रोपोज्ड थिएटर कमांड्स तैयार होंगे। पूर्व एयर मार्शल RK भदौरिया ने भारत के विमान सेना को कम से कम 6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स प्राप्त करने का समर्थन किया है, जो क्रूज मिसाइल वाहन के रूप में उपयोग के लिए होंगे, जिसे देश में एक डिबेट शुरू हो गई है। हाल में विजेंदर के ठाकुर ने मीडिया को बताया कि एक ब्रह्मोस से सजायुक्त कुछ Su-30 MKI विमानों की शक्ति अभियांत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। USAF ने पहली बार कूप DTAT इंडिया अभ्यास के लिए B-1B बॉम्बर भेजे हैं, लेकिन IAF ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके पास इसको खरीदने की कोई योजना नहीं है और वह इसके करीबी भविष्य में भी इच्छुक नहीं है। बेल्जियम की जॉन कॉकरेल डिफेंस भारत के लाइट टैंक को 3105 टरेट के साथ उपलब्ध कराएगी। 3105 टरेट नेटो स्टैंडर्ड कॉकरेल 105 ओमियम हाई प्रेशर गन के साथ लगा हुआ है, जिसमें 10/42 डिग्री एलिवेशन और 12 से 16 राउंड ऑटो लोडर है। टरेट एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स को भी चला सकता है। कॉकरेल 105 ओमियम HP गन नेटो स्टैंडर्ड के साथ एक 7.62 कोएक्सियल मशीन गन भी लगा हुआ है और सेकेंडरी आर्मामेंट में पिंटल माउंटेड 7.62 ओमियम या 12.7 ओमियम मशीन गन या फिर 40 ओमियम ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर शामिल हो सकता है। 3105 टरेट वरन में फुल डिजिटल वेपन स्टेबलाइजेशन और डिजिटलाइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसके कारण टारगेट हिट चांस बहुत अधिक है। टरेट में एक